अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते थे कि हमें 2022 का पेपर चाहिए फिजियोलॉजी का, क्योंकि आज आप लोगों का पेपर है। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए और आप लोगों के साथ शेयर करना है। यहाँ पर मैं एमसीक्यूज में इस दफ़ा जो है ना इमेज इस वजह से नहीं डाल सकता, क्योंकि केमयू कहते हैं कि यार आप लोगों ने पेपर्स को शेयर नहीं करना है, तो इस वजह से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 20 से हम स्टार्ट इस वजह से लेते हैं कि हमारे पास 20 से पहले एमसीक्यूज मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से मैं 20 से स्टार्ट ले रहा हूँ। एक बात ज़रूर याद रखिए कि एमसीक्यूज को एक सॉल्व करना होता है, एक करेक्ट ऑप्शन देखना होता है। जो लोग सॉल्व करते हैं उसके लिए ये वीडियो है, क्योंकि सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, और इसके अलावा आप लोग जो है ना इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आप लोगों को मिलते हैं सॉल्व करने से। और करेक्ट ऑप्शन को देखने से या तो वो माइंड में नहीं रहता है, जब आप लोग पेपर पर बैठ जाते हैं तो वो बहुत जल्दी वो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि रीज़न यही होता है कि आप लोग वो रट्टा टाइप होता है। एक सॉल्व करना होता है, तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, न्यूरॉन इज डिफरिंग फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन हमारे बॉडी के और सेलों से मुख्तलिफ किस वजह से है? इनमें कौन सा जो है ना वो रीज़न है जिसकी वजह से न्यूरॉन के बाकी सारी चीज़ें न्यूरॉन में भी मौजूद है और बाकी सेल्स में भी मौजूद है, लेकिन न्यूरॉन में ये चीज़ नहीं होती। इट हैज़ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। बी ऑप्शन हमारे पास है, इट हैज़ नो सेंट्रोसोम, इट हैज़ सेल ऑर्गेनेली, इट हैज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा जी, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिक द ऑप्शन विच इज नॉट बिकॉज ऑफ बाइकनकेविटी ऑफ आरबीसी। बाइकनकेविटी किसको हम कहते हैं? जो आरबीसी है उसकी दोनों साइड जो है वो बाइकनकेव शेप है, और वो हमारे पास क्यों होती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इसलिए होती है। स्क्वीजिंग इन स्मॉलर कैपिलरीज, यस स्क्वीजिंग होती है उसकी स्मॉलर कैपिलरीज में। एक जब बोन मैरो में ये बनता है तो ये आते हैं ब्लड में, तो उस वक्त भी इसकी स्क्वीजिंग होती है। स्पेरोसाइटोसिस ये भी होता है। प्रोविजन या प्रोवाइडिंग ऑफ अ ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर सब्सटेंस एक्सचेंजिंग, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए ये भी जो है ना ग्रेटर एरिया प्रोवाइड करता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गैप्स इन द माइलिन शीट आर कॉल्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ये हमारे पास उस गैप्स को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, inhabitant of mountain above 100 feet 1000 feet from 10,000 feet from mean sea level having RBC count। अच्छा जी, जो लोग नीचे रहते हैं तो उनका आरबीसी, और जो लोग माउंटेन्स पर रहते हैं उनका आरबीसी में क्या चेंजेस होंगे? वो ज्यादा होंगे, कम होंगे? डिक्रीज देन अ नॉर्मल पर्सन लिविंग बिलो द माउंटेन हाइट। जो माउंटेन हाइट पर वो लोग रहते हैं उसका नॉर्मल से क्या होगा? डिक्रीज होगा? नहीं जी। हाई एल्टीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद आरबीसी। हाई एल्टीट्यूड जो है ना वो कुछ भी नहीं करता। अगर आप हाई लेवल पर हो या नीचे लेवल पर हो तो ये भी गलत है। इक्वल टू पर्सन लिविंग बिलो द माउंटेन हाइट, ये माउंटेन है लेकिन मिस्टेक है स्पेलिंग्स में। अच्छा जी, इक्वल होगा माउंटेन में जो लोग रहते हैं और जो नीचे रहते हैं। नहीं जी, ये भी गलत है। इंक्रीज देन पर्सन लिविंग बिलो द माउंटेन हाइट, यस। ये जो लोग नीचे रहते हैं और जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, वो इतने प्यारे, इतने ग्लोइंग फेस उनके क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें आरबीसी काउंट ज़्यादा होती है। और आरबीसी काउंट ज़्यादा किस वजह से होती है? क्योंकि जब नीचे हम होते हैं तो हमारा आरबीसी काउंट नॉर्मल होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नॉर्मल होता है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल होती है, लेकिन जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की सैचुरेशन तो ज़्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन की लेवल थोड़ा सा कम होता है। और उस वजह से हमारा बॉडी जो है ना मुख्तलिफ रिस्पॉन्स करते हैं, जैसा कि किडनी एरिथ्रोपोइटिन वो सिक्रेट करते हैं और बॉडी को कहते हैं कि जी, बोन मैरो को कहते हैं कि आरबीसी की काउंट बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है? कम है बॉडी में, तो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है और होता इतना हमारे पास नहीं है। तो आरबीसी की काउंट को बढ़ाते हैं, तो इस वजह से उन लोगों की फेस भी ग्लो करते हैं और वो कहते हैं ना पिंक पिंक, उनकी फेसेस जो है ना वो पिंक पिंक टाइप होती है, क्योंकि आरबीसी उन लोगों में ज्यादा होती है। इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो। अच्छा जी, हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। स्टेट द
प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी व्हेन ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, जब हम ब्लड वेसल से ब्लड लेते हैं, द आरबीसी फाइल अप वन अबव अनदर लाइक फाइल ऑफ कॉइन्स। देखिए जब हम कॉइन्स को रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, इस तरह जब हम ब्लड वेसल से ब्लड निकालते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो आते रहते हैं। ठीक है, ये क्यों होती है? इनिशियोसाइटोसिस की वजह से, या रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से, सस्पेंशन स्टेबिलिटी की वजह से, या पैक्ड सेल वॉल्यूम की वजह से। रोलेक्स फॉर्मेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। The resting potential indicate that the inside of the neuron is compared to outside। हमारे पास जब रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन होता है तो नेगेटिव हमारे पास ज्यादा अंदर होता है और बाहर हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन रेस्टिंग में आप लोग देखें तो पोटाशियम हमारे सेल बॉडी के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ज्यादा क्या होगा? पोटाशियम, और बाहर क्या होगा? सोडियम। लेकिन जब इम्पल्स जनरेट होता है तो सोडियम इनफ्लक्स होता है, वो बहुत ज्यादा अंदर आते हैं रश की वजह से, वो पंप उसमें मौजूद है, उस पंप की वजह से वो ज्यादा अंदर आते हैं और पोटाशियम कम बाहर जाते हैं। तो उस वजह से हमारे पास क्या होता है? इम्पल्स जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो रेस्टिंग में हमारे पास नेगेटिव होगा, क्योंकि इनसाइड नेगेटिव है और आउटसाइड पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है और पोटाशियम नीचे अंदर जो है ना वो कम है। हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व डू ह्यूमंस हैव? अच्छा, स्पाइनल नर्व कितने हैं? तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 31 हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच वन इज ए ग्रेनुलोसाइट? कुछ हमारे पास ग्रेनुलोसाइट है और कुछ ऐसे है, दो हमारे पास ऐसे है जो ए ग्रेनुलोसाइट है। तो मोनोसाइट्स जो है ये हमारे पास क्या है? ये ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स है। विच सेल कैन काज पेगोसाइटोसिस? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि पेगोसाइटोसिस हमारे पास कौन करता है? तो न्यूट्रोफिल्स हमारे पास क्या करता है? पेगोसाइटोसिस। एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस इन? एरिथ्रोपोइटिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में, बोन मैरो में, लंग्स में या किडनी में? तो किडनी में एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास प्रोड्यूस होता है। और किस वजह से? के आरबीसी की काउंट को क्या करे? बढ़ाए। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल? प्लेटलेट्स किस किस्म के सेल से जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेगाक्रियोसाइट्स की वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। मेजर सीरम अमीनोग्लोबुलिन विच कैन ओनली पास द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ आईजीजी जो है ना ये पास करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये याद रखने वाली चीजें हैं। विच वन इज प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन? प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन हमारे पास कौन सा है? टॉन्सिल है, स्प्लीन है, या लिम्फ नोड है? कुछ वो जो है ना आप लोगों को दिख रही है ये एमसीक्यूज मिस्टेक, तो ये खैर है, ये एमसीक्यूज मिस्टेक आई है, बाकी ये सारी चीजें जो है ना वो ठीक है। थाइमस हमारे पास क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। विच टाइप ऑफ आरबीसी फाइट अगेंस्ट रिंगवर्म एंड अदर पैरासाइट्स? हमारे कौन से आरबीसीज है जो फाइट करते हैं पैरासाइट्स के मुखालिफ? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि एसिनोफिल या न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, या मेगाक्रियोसाइट्स क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इजी है और डब्ल्यूबीसी से इतने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप लोगों को याद होना जरूरी है। एसिनोफिल जो है ना वो हमारे बॉडी के जो है फाइटिंग सेल्स है। पिक द क्रेनियल नर्व नंबर 1। नंबर 1 हम जो 1 है वो नहीं लिखा है इधर, लेकिन अल्फैक्टरी नर्व जो है वो हमारे पास कौन सा है? 1 नंबर नर्व है। 12 नर्व है हमारे पास क्रेनियल्स। तो फर्स्ट हमारे पास अल्फैक्टरी नर्व से स्टार्ट होता है जो हमारे नोज को सप्लाई करता है स्मेल के लिए। द ओनली क्रेनियल नर्व टू एक्सटेंड बियॉन्ड द हेड एंड नेक रीजन एंड गोज इनटू एब्डोमेन। हेड एंड नेक रीजन से नीचे आते हैं और जाता है एब्डोमेन में। एब्डोमेन को जो है ना वो क्या करते हैं? वो सप्लाई देता है। अल्फैक्टरी नर्व नोज को सप्लाई करता है। वेगस नर्व ये वो वाहिद बड़ा नर्व है जो नीचे आकर हेड एंड नेक को सप्लाई नहीं करता और नीचे आकर किसको सप्लाई करता है? एब्डोमेन को। ये वेगस नर्व कुछ जगहों पर सप्लाई करता है, ऊपर भी। ऑप्टिक नर्व जो हमारे आंखों को सप्लाई करते हैं, और ट्राइजेमिनल नर्व जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक हमने तकरीबन 36 क्वेश्चंस की है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही हेल्प देगा। और इसी तरह जो है ना आप लोगों ने पेपर को सॉल्व करना है, करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर देना है और रॉन्ग को निकाल देना है। तो इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी एंड आप लोगों का बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। और उसकी बजाय जो कि आप लोग सिर्फ रीड करते हैं तो वो ठीक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।